इसराइल हमास जंग के बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में इसराइल ने ईरानी एम्बेसी के करीब बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि इसराइल ने अपने F-35 लड़ाकू तैयारे से हमले को अंजाम दिया। इसराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजरायली अफसरों के हवाले से ईरान के दावे की तस्दीक की है। ईरानी एम्बेसी ने इस हमले की मजम्मत की है। एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल का यह हमला आलमी कानून और डिप्लोमेसी के नियमों और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। साथ ही ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा हक है। ये कब और कैसे होगा, इसे हम खुद तय करेंगे। इससे पहले इसराइल ने 28 मार्च को सीरिया के अलेप्पो शहर में भी स्ट्राइक की थी। इस दौरान इसराइल ने ईरान हिमायती हिजबुल्लाह तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह के भी 5 रुकन मारे गए थे। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या गाजा के बाद एक और जंग का मोर्चा खुलेगा? इसराइली हमले का कैसे जवाब देगा ईरान? क्या ईरान इसराइल में घुसकर करेगा हमला? आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे। क्या ये आलमी जंग की चिंगारी है? और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही मेजर जनरल पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अजमल, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल पीके सहगल साहब आपसे है। क्या लगता है आपको, आलमी जंग की शुरुआत हो गई है? इसराइल गाजा वॉर नए महाज खोल रहा है? देखो, जो इसराइल ने किया है ये तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स और कन्वेंशंस के खिलाफ है। जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर के तहत जो है किसी भी एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को हिट करना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसराइल ने वही किया है जो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और इसराइल इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहा है। जो उधर काफ़ी से ज़्यादा 10 से 11 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स भी थे। मेजर जनरल सुलेमानी के बाद में ये सबसे बड़ा हाई रैंकिंग ऑफिसर है जिनको मारा गया है। ये कुड फोर्स का कमांडर था और बड़े पैमाने पर ये फोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर रहा था सीरिया एंड लेबनान में। इसका मारा जाना जो है, इसके ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कहा है कि इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो अल खमेनी है, इसराइल के हेड जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इसराइल का जवाब देंगे। किस प्रकार से देंगे उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि इसराइल ने तमाम हर चीज़ों का उल्लंघन किया है और इस समय उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि इसराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा, या तो हिजबुल्लाह या ईरान। और अगर वो नहीं करता तो वास्तव में इनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक किस्म से इसराइल ने कोशिश की है ये जांचने के लिए कि टू व्हाट लेवल और व्हाट एक्सटेंट जो है ईरान जा सकता है। क्या वो अपने प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ करेगा, हिजबुल्लाह के माध्यम से, या वो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होगा? कहा जा रहा है कि शायद वो इसराइल के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं करे, लेकिन बहुत बड़ा साइबर वॉरफेयर अटैक कर सकता है। क्या करता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर एस्केलेशन की तरफ